Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश टीचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल की, द बर्ड शैडो, विच हैज़ बीन रिटन बाय कामिला शम्सी इन 2000। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बायोग्राफी के बारे में देखते हैं कि शी वॉज बॉर्न ऑन 13 अगस्त 1973 इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तानी एज वेल एज ब्रिटिश राइटर हैं एंड नॉवलिस्ट। शी इज़ ऑल्सो नोन फॉर हर अवार्ड विनिंग नॉवल होम फायर, विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 2017। अब इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले, लाइक प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, लाइक पेट्रस बोकरी अवार्ड, Ennisfield Wolf Book Award, Women's Prize for Fiction, Neely Sashi Prize in honor of her literary works. So, if we will talk about her works, there is the first novel, In the City by the Sea. इसका फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ था 1998 में, सॉल्ट एंड सेफ्रॉन 2000, कैटोग्राफी 2002, ब्रोकन वर्सेस 2005, ऑफेंस द मुस्लिम केस 2009, बर्nt शेडोज जो कि हमने आज डिस्कस करना है 2099, अ गॉड इन एवरी स्टोन 2014, होम फायर 2017। अब हम चलते हैं अपनी समरी की तरफ। तो समरी स्टार्ट हो रही है एक सेल से, प्रिजनर का जो सेल होता है वहाँ से समरी स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम है ग्वेंटनामो बे प्रिजन, जो कि यूएसए में पाया जाता है, जिसमें एक अननेम्ड प्रिजनर कैद किया हुआ है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 9 अगस्त 1945 से, जब हिरोशिमा नागासाकी का अटैक हुआ था जापान में, और ये स्टोरी एंड होती है यूएस में 2002 में। ये एक एपिक रियल स्टोरी है जो कि टू फैमिलीज़ के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप को बताती है, बयान करती है कि किस तरह उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का रिलेशनशिप था, तो एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए थे। पहले हमारे पास आता है हिरोको टनाका, इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर, जो कि एक यंग जापानीज लेडी है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी का जब अटैक हुआ था, बॉम्बिंग अटैक हुए थे, तो ये उसमें सरवाइव कर चुकी थी। लेकिन जो इसका एक्स लवर था मिस्टर कॉनरेड, ये उस हिरोशिमा नागासाकी के अटैक में इसकी डेथ हो गई। अब हिरोको टनाका ये एक जापानी लेडी थी, लेकिन ये जो इसका लवर था वो एक जर्मन बॉय था। और मिस्टर कॉनरेड की एक बहन थी एलिज़ाबेथ, जो कि इंडिया दिल्ली में रहती थी। तो जब इसकी डेथ हो गई कॉनरेड की, तो ये एलिज़ाबेथ की फैमिली भी सारी ख़त्म हो गई, तो ये भी उसकी सिस्टर के पास, एलिज़ाबेथ के पास रहने के लिए दिल्ली चली गई। जबकि जो उसका हस्बैंड था जेम्स बर्टन, वो एक इंग्लिश मैन था, और उसको ज़रा पसंद नहीं आया कि हिरोको का वहाँ पे रहना, बट एलिज़ाबेथ ने इस बात की इजाज़त दे दी कि तुम मेरे बहन की एक्स लवर हो, तो तुम यहाँ पे रह सकती। अब वहाँ पे एक बंदा काम करता था, सज्जाद अशरफ, जो कि उस घर का हाउस होल्डर था, उस घर में काम करता था एज अ सर्वेंट। वो हिरोको जो है ना, जापानी लेडी, वो उसको कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पे। इस वजह से वो सज्जाद की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। और एक दिन क्या होता है, वो जब बॉम्बिंग अटैक हुआ था तो ये विंडो में खड़ी हुई थी, ठीक है। तो उस विंडो में खड़े होते जब अटैक देखा, तो उसका इफ़ेक्ट इसकी बैक पे हुआ, और इसने किनोमो, एक ड्रेस पहना हुआ था, जापानी ड्रेस, जिसके ऊपर बर्ड्स बने हुए थे, और जब उसका इफ़ेक्ट उसकी बैक पे हुआ, तो वो बर्ड्स जो उसकी ड्रेस पे चिपके हुए थे, वो उसकी कमर के, उसकी बैक पे हमेशा के लिए ज़ख्मों की तरह चिपक गए थे। तो वो क्या करती है, सज्जाद अशरफ को वो दिखा रही होती है कि देखो मैं किस तरह बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई हूँ उस बॉम्बिंग अटैक की वजह से। और ये जो सीन होता है, ये एलिज़ाबेथ देख लेती है। उनको कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ,
ठीक है, तुम लोगों के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अब ये दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को लाइक भी करने लग गए थे, तो ये क्या करते हैं, ये एलॉप कर जाते हैं, ये भाग जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम में, मुस्लिम ट्रेडिशंस में जापानीज़ लड़की के साथ शादी करना वो तो दुरुस्त था, लेकिन लव मैरिज करना उस ट्रेडिशन में बड़ा मायूब समझा जाता था। वो कौन सा एरा चल रहा था, उस एरा में लव मैरिज को एक रेयर इवेंट समझा जाता था। तो डेट्स वाई ये दोनों भाग गए और भाग के इस्तांबुल चले गए। वहाँ पे ये 35 इयर्स रहे और फिर इन्होंने वापस आने का सोचा। तब तक पार्टीशन हो चुकी थी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग हो चुके थे। मुस्लिम्स पाकिस्तान में रहते थे और हिंदू इंडिया में रहते थे। और जब ये इंडिया वापस आए दिल्ली में, तो इन्होंने देखा कि दिल्ली अब इनके लिए नहीं रहा। डेट्स वाई ये फोर्सफुली अनविलिंगली कराची मूव कर गए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टीशन के दौरान एलिज़ाबेथ को डाइवोर्स हो गई और अब एलिज़ाबेथ न्यूयॉर्क में अपने बेटे हैरी के साथ रहती है। अब स्टोरी जंप करती है 1982 में। 35 इयर्स ऑफ मैरिज ऑफ सज्जाद एंड हीरो को, जब उनके पास एक बेबी होता है रज़ा, जो कि 12 साल का हो चुका होता है। रज़ा एक यंग बॉय है और ऑफ कोर्स जब ये उधर से शिफ्ट हो गए, यहाँ पे मूव कर गए हैं कराची में, तो इसको बड़ा मसला हो रहा है स्टडीज़ में भी। ठीक है, तो उस स्टडी को लेके ये बहुत परेशान है रज़ा। अब जवानी भी है, परेशानी का आलम भी है, तो अचानक से इसको हैरी कराची में मिल जाता है और उसको अपनी बातों में लगा के मुजाहिदीन के साथ अफ़गानिस्तान ले जाता है, क्योंकि उस दौरान अफ़गान सोवियत के दरमियान एक वॉर चल रही थी। तो रज़ा को हैरी जो है वो मुजाहिदीन के कैंप में ले जाता है, ऐसे मिलवाने के लिए कि तुम्हारी जो एंजाइटी है वो कम हो जाएगी, तुम उनसे मिलो। और जब वो उनसे मिलता है तो उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो बताए बगैर अफ़गानिस्तान उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और हैरी की वजह से उसके फादर की, सज्जाद रज़ा के फादर की डेथ हो जाती है, क्योंकि जब वो उस वक्त वार टाइम चल रहा था ना, जिसको मुस्लिम देखते थे उसको मार देते थे, जो अब जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी ना, शनाख्त नहीं थी, उसको मार दिया जाता था। और जब ये जाता है, बाहर निकलता है और पूछता है अपने बेटे के बारे में, तो उसको मार दिया जाता है, क्योंकि वो क्यों पूछ रहा था, कौन सा बेटा, किधर गया, कहाँ से आए हो, तरह तरह के सवाल करने पे जब उसको ये यहाँ का नहीं मिला ना, तो उसको मार दिया गया। खैर अगेन हिरोको ने अपनी फैमिली खो दी और अब हमें दिखाया जाता है कि हिरोको जो है वो शिफ्ट हो गई है न्यूयॉर्क, फिर से एलिज़ाबेथ के पास। अब अफ़गानिस्तान में हैरी और रज़ा, इनको एक नया फ्रेंड मिलता है अब्दुल्ला, जो कि इसी कैंपेन में शामिल हो जाता है। बल्कि फिर उसके बाद ये खेतों में गए होते हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे जो सोवियत की आर्मी है वो आ जाती है और अटैक कर देती है, फायर से अटैक कर देती है। वहाँ पे हैरी की डेथ हो जाती है और उस डेथ का ज़िम्मेदार रज़ा को ठहराया जाता है। और अब हैरी तो मर जाता है, रज़ा और अब्दुल्ला इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है अफ़गानिस्तान ही में और शिफ्ट कर दिया जाता है यूएस में। ठीक है, वहाँ पे इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे फिर हमें एक नए कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, जो है किम, हैरी की बेटी। उसको रज़ा बताता है, वो अक्सर मिलने आती होती है इनको प्रिजन में ना, जेल में, सेल में उनसे मिलने आती है। तो फिर रज़ा उसको बताता है कि अब्दुल्ला जो है हमारे साथ नाजायज़ में ही फंस गया है, इसने अभी तक कुछ नहीं किया, तो तुम ऐसे करो, इसको भगा दो। ठीक है, तुम कर सकती हो, तो तुम अगर कर सकती हो तो इसकी हेल्प कर दो। तो किम क्या करती है, उसकी हेल्प करती है और उसको बॉर्डर में से, न्यूयॉर्क यूएस के बॉर्डर में से
गुजारती है और वहाँ से उसको भगा देती है। अब यहाँ पे कौन बच गया? रज़ा। उसको जेल हो जाती है। अब स्टोरी 2001 से गुजरती है, 2002 की तरफ मूव करती है। स्टार्ट में हमें जो दिखाया गया था, एक अननेम्ड प्रिजनर है ग्वांटानामो बे प्रिजन में बैठा हुआ। वो कौन था? वो रज़ा था। क्योंकि सब एक हैरी की तो डेथ हो गई, अब्दुल्ला को किम ने भगा दिया। अब वहाँ पे मायूसी की हालत में बैठा हुआ जो प्रिजनर था, अननेम्ड प्रिजनर, वो रज़ा ही था और सोच रहा था कि किस तरह, कहाँ से किधर पहुँचे और किधर आ पहुँचे। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।